बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नौशीन की तरफ से सवाल है, मेरे वालिद ने बेटों के नाम ज़मीन कर दी, इसके बाद वो मरते दम तक वापस मांगते रहे कि मुझसे गलती हो गई और अब मैं बेटियों को हिस्सा देना चाहता हूं, लेकिन बेटे ने वापस नहीं की। इस बारे में ज़रूर जवाब दें। अच्छा, पहली बात तो यह है कि अगर आपके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने होश हवास में अपनी मर्जी के साथ अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दी है, तो ये उनका राइट था। उन्होंने सही किया या गलत किया, लेकिन उन्होंने कर दिया, वो कर सकते थे। तो अब आप उसको अगर चैलेंज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपके वालिद साहब को चाहिए था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी उस प्रॉपर्टी को चैलेंज करते, अपने बेटों के खिलाफ एक केस दायर करते कि मेरे इन बेटों ने जालसाजी से, धोखा से, फ्रॉड से, बेईमानी से या किसी भी गैर कानूनी तरीके से मुझसे जायदाद हथिया ली है, तो लिहाजा मेरी जायदाद मुझे वापस की जाए। तो तब तो बात बन सकती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिंदगी में केस दायर नहीं किया, अब उनके दुनिया से जाने के बाद बेटियां अगर केस कर भी देंगी तो उनको कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि उन्होंने ये बात साबित करनी है कि हमारे वालिद के साथ हमारे भाइयों ने कोई फ्रॉड किया है। तो ठीक है, केस दायर करके देख लें। अगर आप समझते हैं कि ये आप साबित कर पाएंगे कि आपके भाइयों ने कोई फ्रॉड किया है, तो फिर तो शायद कोई काम बन जाए। लेकिन मुझे इस केस में आपको कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, सवाल है कि अगर वालदा की वफात हो जाए तो क्या बच्चे अपनी मां का हिस्सा ले सकते हैं प्रॉपर्टी में? देखें, आपका सवाल बहुत वाजे नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप शायद ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अगर वालदा की वफात हो जाए और बाद में, यानी कि वालदा के बाप की, मतलब कि नानी की वफात हो जाए, तो क्या फिर जो वालदा का हिस्सा होगा वो नीचे उनके बच्चों में, मतलब कि नाने के नवासी और नवासियों में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपके इस सवाल को देखें तो सिंपल सी बात है कि मां का जो हिस्सा है वो कहां जाना है? वो औलाद की तरफ ही जाना है। यानी खामद को कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ उसके बच्चों को मिलेगा, जो भी हिस्से के मुताबिक उनका आता है। लेकिन अगर वालदा की वफात हो जाती है पहले और बाद में नाने की वफात होगी, तो नाने की विरासत में से जो हिस्सा वालदा को मिलना चाहिए, वालदा चूंकि दुनिया में नहीं है, वो उनके बच्चों को मिल जाएगा। मतलब कि नाने की प्रॉपर्टी नवासे और नवासियों में तकसीम हो जाएगी। सवाल है, सर वालदा अपने होते हुए अपने एक बेटे को मकान हिब्बा कर सकती है, उसे कोई चैलेंज तो नहीं करेगा? प्लीज गाइड। देखें, वालदा के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो वो सोल प्रोप्राइटर है। वो अपनी मर्जी के साथ अपनी जायदाद के बारे में जो बेहतर समझे वो फैसला कर सकती है। अगर वो अपने किसी मकान को हिब्बा करना चाहती है, किसी एक बेटे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहती है, तो उसे कर सकती है। अगर वो अपनी मर्जी के साथ कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए कर दे, तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर चैलेंज करेंगे भी तो क्या होगा? अगर आपकी वालदा हयात है फर्ज करें, और कोई दूसरा हिस्सादार जो समझता है कि मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए था, वो अदालत में अगर केस करेगा, तो आपकी वालदा अदालत में जाके ये कह देंगी कि मेरे साथ तो कोई धोखा फरार नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्जी के साथ जायदाद दी है। तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी के साथ जायदाद किसी एक बेटे के नाम के ऊपर हिब्बा की है, तो वो कर सकती हैं। अगर उसको कोई चैलेंज करेगा तो उसे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले तो यह बात साबित करनी है कि वालदा के साथ कोई धोखा फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर वालदा के साथ कोई धोखा फ्रॉड नहीं हुआ, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, तो फिर केस का कुछ नहीं बनेगा, केस खारिज हो जाएगा। और वालदा है या वालद, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, वो अपनी जायदाद के बारे में जो भी फैसला करना चाहें, किसी के भी नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। कानून ऐसा करने से उन्हें नहीं रोकता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।